नेतागण और जंतर मंतर के प्रांगण में इस विशाल समूह में मौजूद मेरे मित्रों, मैं श्री अन्ना जी और उनके सहायक सहयोगियों का आभारी हूं कि राजनीतिक दलों के और विभिन्न नेताओं को और मुझे आपने यहां पे आमंत्रित किया है। अभी अरविंद केजरीवाल जी कुछ पत्र पढ़ रहे थे। संसद के भीतर की बहस और संसद के बाहर की बहस में कोई अंतर विरोध और टकराव नहीं है। ये दो संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन यहां लोकतंत्र में जनता की भी एक आवाज रहती है। कानून केवल संसद में बनता है और हम राजनीतिक दलों को संसद के भीतर अपने प्रतिनिधि और सांसदों के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। लेकिन जनमत क्या है, वो जानने के लिए जनता के भीतर भी जाना पड़ता है और इस देश के विभिन्न नागरिकों को यह अधिकार होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से संसद तक अपनी आवाज पहुंचा दे। संसद में बहस होगी और बहस में से कानून उभर कर निकलेगा, लेकिन जनता क्या चाहती है और राजनीतिक दलों के अपने क्या विचार हैं जो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, इन दोनों विषयों में कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है। इस बात में अब दो राय नहीं रह गई कि इस देश को एक मजबूत और निष्पक्ष लोकपाल की आवश्यकता है। ये तो सभी कहते हैं कि इस देश में मजबूत लोकपाल चाहिए, निष्पक्ष लोकपाल चाहिए, जो इस देश के जो भ्रष्टाचार करता है उसकी जांच कर सके, भ्रष्टाचार करने वाले को सजा दे सके, सजा दिलवा सके और फिर अन्य लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके डर और भय की वजह से उस रास्ते पे चलने से इनकार करते हैं। ये तो अन्ना जी को जो पत्र प्रधानमंत्री जी ने भी लिखे, उसमें भी कहा गया कि मजबूत और दृढ़ लोकपाल चाहिए, निष्पक्ष लोकपाल चाहिए। लेकिन वो मजबूत और निष्पक्ष लोकपाल बनाने के लिए कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी चर्चा हो सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है और आप लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन कुछ बुनियादी सिद्धांत ये हैं, जो बुनियादी सिद्धांत आवश्यक हैं, जो उस लोकपाल कानून की आत्मा है और उस आत्मा के साथ, उन बुनियादी सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। संसद में जो स्टैंडिंग कमेटी थी, मेरे दल के जो सांसद थे जो उस रिपोर्ट से असहमत थे, उन्होंने अपनी असहमति का एक नोट भी दिया है और जो वो मूल विषय हैं जो इस कानून की आत्मा बन सकते हैं, उनके विषयों में मैं केवल संक्षिप्त से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम ये मानते हैं कि शासन और सरकार में जो भी व्यक्ति है वो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया जाए। यह भी कहा गया कि यह भी संभावना है कि जब प्रधानमंत्री अब से अपने पद से हट जाएं, तो जो पद के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पद में रहते हुए बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री लोकतंत्र का प्रमुख अधिकारी होता है सरकार का। सबसे अधिक ताकत प्रधानमंत्री में होती है और अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दायरे में है तो यह तर्क देना
कि देश एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री को स्वीकार कर ले और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसका जवाबदारी आरंभ हो। भ्रष्ट प्रधानमंत्री तो एक दिन भी उस पद के ऊपर नहीं रहना चाहिए था। हमारे जितने बुनियादी कानून हैं, इंडियन पीनल कोड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आज भी प्रधानमंत्री उसके दायरे में है। एक आम थाने में उन पे मुकदमा चल सकता है, सीबीआई उन पे मुकदमा चला सकती है, लेकिन लोकपाल का बहाना लेके ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री को इस कानून से मुक्त कर दो, हम इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। मेरा एक दूसरा विरोध भी है, और दूसरा विरोध दायर करते हुए मुझे खेद भी है और थोड़ी सी अन्ना जी शर्म भी है। जब पिछला उपवास आपने तोड़ा था तो संसद में एक वक्तव्य दिया गया था जिसको हम सेंस ऑफ द हाउस स्टेटमेंट कहते हैं। इस देश के वित्त मंत्री जी ने दिया था, सारी संसद, दोनों सदनों ने उसको स्वीकार किया। उस बयान के दो हिस्से थे, एक तो था कि राज्यों के अंदर लोकायुक्त बने, और दूसरे दो हिस्से थे कि नागरिकों की शिकायत करने के लिए जो भी व्यवस्था बने वे लोकपाल के तहत बने। वो अंग्रेजी में वक्तव्य था और उसकी भाषा ये थी कि सिटीजन्स चार्टर एंड लोअर ब्यूरोक्रेसी टू कम अंडर द लोकपाल। यह शब्द अंडर द लोकपाल बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या हो सकती है उस पर लिखा था अंग्रेजी में बाय एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म में लचीलापन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों संस्थाएं लोकपाल में आएंगी, ये उस सेंस ऑफ द हाउस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया था। इस देश की संसद में सरकारी पक्ष के नेता वक्तव्य दें, सारी संसद की भावना उसमें प्रकट हो, और स्टैंडिंग कमेटी जो कानून बनाए, ये दोनों विषय लोकपाल से बाहर कर दिए जाएं, इस देश को दिया गया वायदा तोड़ने वाली बात है। और इसलिए अपने असहमति के नोट में हमने कहा है कि पूरी संसद ने जो एक वायदा देश के सामने किया था, उसकी प्रक्रिया क्या हो उसमें लचीलापन हो सकता है, लेकिन ये दोनों लोकपाल के तहत आएंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी कारण हो नहीं सकता। संसद देश को दिया गया वायदा, एक वक्तव्य जो दिया हुआ है, उसको तोड़ नहीं सकती। नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या हो, लोकपाल और उसके सदस्यों को कौन बनाएगा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल सरकारी पक्ष बाहरी रहेगा तो एक सरकारी लोकपाल का निर्माण हो जाएगा। उसमें सरकार के लोग भी हों, उसमें विपक्ष के भी हों, उसमें न्यायपालिका के भी हों, और उसमें कोई स्वतंत्र व्यवस्था भी हो। वो नागरिकों का कोई प्रतिनिधित्व हो सकता है, प्रमुख नागरिक हो सकते हैं, वो सीवीसी हो सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन केवल सरकारी पक्ष रहे, उसका वजन ज्यादा रहे, तो लोकपाल जो उभर कर आएगा वो सरकारी होगा, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। लोकपाल की नियुक्ति के समय सर्च कमेटी, उसका भी आधार हम लोगों ने बताया है कि किस प्रकार के लोग उसमें हो, जो पूरे समाज में एक ट्रांसपेरेंट, एक खुली व्यवस्था के माध्यम से नाम मंगवाएं और सारा देश देखे कि किस प्रकार के लोगों की उसमें नियुक्ति हो रही है। सीबीआई मित्रों, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने का एक प्रमुख मैकेनिज्म है। सीबीआई बहुत वर्षों से कर रही है। आज सुबह से यहां कहा गया कि सीबीआई का काफी दुरुपयोग भी हुआ है। यह सच है, सीबीआई का दुरुपयोग भी हुआ है, और इसलिए आवश्यक है कि सरकार के जंकुल चंकुल से, सरकार के हाथों में से सीबीआई को अलग कर कर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में सीबीआई बने। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति,
सीबीआई के बड़े अफसरों की नियुक्ति, उसके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति एक ऐसी व्यवस्था करे जिस व्यवस्था में केवल सरकार होगी, जो आज की परिस्थिति है, ऐसा ना हो। सीबीआई की जो जांच की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के मामलों में, उसकी जानकारी वो लोकपाल को दे, और सीबीआई का जो प्रशासनिक नियंत्रण है जो आज सरकार के पास है और एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद सीवीसी को दिया गया था, उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो लोकपाल के पास चला जाए, ऐसी सिफारिश हम लोगों ने की है। मैं एक अंतिम केवल 2 विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, अन्य विषय हैं, शायद प्रश्न पूछेंगे तो उसमें उसका उत्तर देंगे। न्यायपालिका के सामने, और न्यायपालिका का भ्रष्टाचार एक प्रमुख विषय है, कम से कम 20-22 वर्षों से नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, जो न्यायपालिका का लोकपाल होगा, जिसमें एक स्वतंत्र मैकेनिज्म होगा, इसकी चर्चा होती रही है। जब मुझे सरकार में रहने का अवसर मिला था तो एक संविधान संशोधन में हमने इस संबंध में संसद में डाला था, और अंत में केवल एक विषय कि केवल ग्रुप ए और बी आएंगे, लोकपाल पे बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन 4.5 लाख एनजीओ को डाल दिया जाए, ये व्यवस्था हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।